हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए हम लोग 10th IGCSE का पेपर सॉल्व कर रहे हैं फिजिक्स का। ठीक है, पेपर कोड क्या है 0625/43 मई जून 2021। तो इसमें क्या बोला है 7th का बी का सेकंड में क्वेश्चन है, अनदर पीस ऑफ वायर इज मेड ऑफ सेम मटेरियल एज PQ। ठीक है, तो जो आपका रेजिस्टेंस था PQ अनदर मटेरियल से बना है अनदर मेटल से। तो अनदर मेटल से रहेगा तो उसका रेजिस्टिविटी डिफरेंट होगा ना, रो को क्या बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ये क्या होता है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो हर एक मेटल का अलग अलग रो होगा, एल्युमिनियम का रो अलग होगा, कॉपर का अलग होगा, जिंक का अलग होगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। द लेंथ ऑफ न्यू पीस ऑफ वायर इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ PQ। जो PQ का लेंथ था ना, ठीक है, मान लीजिए L था, तो अभी जो नया L डैश है वो 2 टाइम्स ऑफ L है, समझा, उसका लेंथ इंक्रीज कर दिया। डायमीटर ऑफ द न्यू वायर इज ट्वाइस द डायमीटर ऑफ PQ, और जो डायमीटर है वो भी 2 टाइम्स कर दिया। ठीक है, तो कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ न्यू पीस ऑफ वायर। तो बहुत सिंपल है, फॉर्मूला क्या होता है रेजिस्टेंस का, R इक्वल टू रो L अपॉन A होता है। A क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। L क्या है लेंथ ऑफ वायर, बराबर है ना। तो न्यू R डैश क्या आएगा जी, ये आएगा रो डैश L डैश अपॉन A डैश, बराबर है। तो अगर फर्स्ट वाले से रिलेट करना है तो इसके अंदर वैल्यू डाल दो, R डैश इज इक्वल टू रो डैश L का वैल्यू क्या होगा 2L डिवाइडेड बाय एरिया क्या होगा 2D। नहीं, एरिया क्या होता है पाई R स्क्वायर होता है। तो A डैश क्या आएगा पाई, इसका रेडियस कितना आएगा D सिर्फ बाई D आएगा ना, हाँ। D। तो ये D का स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई रेडियस में क्या होता है R/2 का स्क्वायर, बराबर ना। तो एरिया क्या आ जाएगा आपका पाई इंटू R/2 का स्क्वायर। ये समझा आपको, डायमीटर क्या होता है रेडियस का। हाँ, बट हमने तो ऑलरेडी डिवाइड कर दिया था क्योंकि 2D था, तो हमने उसको 1D करके लिखा है। सुन लो ये पाई, हाँ एक मिनट, तो ये क्या है पाई D स्क्वायर होता है ना, तो ये D डैश है, तो D डैश की जगह पे तो अपने को, हाँ ध्यान से देखो, ये इधर देखो, यहाँ पे मैं मॉडिफाई करता हूँ फिर समझेगा आपको। तो देखो यहाँ पे R डैश क्या आएगा जी, R डैश आएगा D डैश बाई 2, बराबर है ना। तो D डैश क्या है 2D/2, तो 2 गया, बराबर है। तो A डैश क्या आएगा पाई D स्क्वायर, बराबर है। फिर मैं क्या किया, ये दोनों के बीच में रिलेशन निकाला। देखो डायमीटर क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो रेडियस निकालना है तो D/2 ना। हाँ। तो D की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ पाई R/2 का स्क्वायर, समझा अभी। आपने R/2 ऑलरेडी 2 बार करना है ना बेटा, अच्छा। समझे। देखो D डैश को मैं रेडियस में कन्वर्ट किया तो 2 से कैंसिल किया तो D आया। अभी ये जो ओरिजिनल डायमीटर है उसका रेडियस क्या होता है R/2 ना, तो इसलिए उसका हाफ करके स्क्वायर किया। तो यहाँ पे डाल दो, मैं डाल दिया हूँ। तो अभी सॉल्व कर लो, R डैश इज इक्वल टू पाई डैश 2L अपॉन पाई R स्क्वायर अपॉन 4 ना, तो 4 ऊपर चला जाएगा। तो R डैश इज इक्वल टू रो डैश 2L इंटू 4 अपॉन पाई R स्क्वायर, बराबर है। तो यहाँ से ये रेजिस्टेंस है, तो इसके जगह A लिख सकता हूँ ना, तो ये रो डैश और ये हो जाएगा 8L अपॉन A, बराबर है। तो ये आपको इसके जगह पे रेजिस्टेंस लिख सकता हूँ, तो R डैश इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस, तो 8 टाइम्स हो जाएगा, लिख लो। तो देखो इसमें आपको लिखना क्या एक्चुअली में, तो उसमें क्या बोला कि अगर लेंथ को 2 टाइम्स करूंगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L अपॉन A है, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ना। तो अगर R डैश इसको लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो ये भी 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा ना अपना लेंथ,
तो ये हो जाएगा आपका 2L, तो इसका मतलब 2R के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस भी 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, और एरिया को कितने टाइम डिक्रीज, 2 टाइम्स किया है ना। हाँ। तो जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, तो एरिया का रिलेशन क्या होगा जी, ये आपका R/2 ना, तो ये आपका तो ऊपर चला जाएगा तो 4R हो जाएगा ना, तो ये 4 टाइम्स से इंक्रीज हो जाएगा रेजिस्टेंस, समझा। ये देखो ये ऊपर में 4 आया था ना, देखो ये वाला फैक्टर, हाँ। चलो ये लिख लो।